महाभारत में एक प्रकरण है, एक ब्राह्मण का, मातंग नाम के, मातंग का ये ना प्रकरण, उसमें वो अपने पिता की आज्ञा से यज्ञ कराने जा रहा था ब्राह्मण। तो उस क्षेत्र की बात होगी जहां यातायात के रूप में खच्चर चलते हों। ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं, पहाड़ में खच्चर चलते हैं। उधर सिंध के तरफ चले जाओ तो रेतीले इलाके में खच्चर ही लंबी यात्रा करते हैं, वो ज़्यादा कोई चल नहीं सकते हैं। तो खच्चर से युक्त रथ में वो बैठा था। मुहूर्त से ही यज्ञ आदि कराना था, तो थोड़े चाबुक से प्रहार कर रहा था वो ब्राह्मण। तो उस रथ में खच्चरी जुती थी, खच्चरी है, खच्चर होता ना गधा और घोड़े के बीच वाला खच्चर, और उस खच्चरी जुती थी और उसका लड़का भी जुता था। लड़का थोड़ा कम आयु का था, खच्चर, वो चलने में थोड़ी आनाकानी कर रहा था। तो उस ब्राह्मण ने उस पर चाबुक का प्रहार किया, तो चाबुक उसके नथुने में लगा, उससे रक्त, उसके नथुना फट गया, उससे रक्त आ गया। वो खच्चर रोने लग गया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्यों रोता है, रोने से लाभ भी क्या है, सब जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हम लोगों ने ऐसे कर्म किए जिससे हमको इस योनि में आना पड़ा, और ये अपने प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं। तू रोता क्यों है? तेरे ऊपर जो सवारी कर रहा है ना इस रथ पर, वो ब्राह्मण तो है नहीं, चांडाल है। तो चांडाल जैसा ही काम करेगा। अपने पुत्र को उसने कहा। तो ऐसी विद्या हमारे देश में रही है, और आज भी कुछ ऐसे महान भाव, अब आप हमसे पूछेंगे कि उनका पता बताओ, तो मैं पता भले ही ना बता पाऊं, लेकिन आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो पशु पक्षियों की भाषाओं को भी समझते हैं, वृक्षों से भी संवाद कर लेते हैं। जटिया बाबा, श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन के अनेक प्रसंग हैं जहाँ वृक्षों से उनका वार्तालाप हुआ। तो पशु पक्षियों की भी बातचीत समझने की सामर्थ्य हमारे देश में ऋषियों में, ब्राह्मणों में रही है। ऐसी विद्या हमारे यहाँ रही है। और हमने तो सुना कि किसी एक वैज्ञानिक ने भी इस पर कुछ काम किया था, बाद में अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया, भारत का ही था वो। वृक्षों से संवाद स्थापित करने की पद्धति उसने विकसित की थी, ऐसा भी मैंने किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुना। तो ये विद्या हमारे यहाँ रही है। वो ब्राह्मण, उसने सुन लिया, उसने तुरंत रथ रोक दिया। उसने कहा उस खच्चरी से कि पहले तू ये बता कि मैं चांडाल कैसे हूं, ब्राह्मण हूं, वेदों का पंडित हूं, यज्ञ कराने जा रहा हूं, फिर तुमने हमको चांडाल कैसे कहा? उस खच्चरी ने कहा, ब्राह्मण के हृदय में दया होती है, तेरे हृदय में दया नहीं है। तैने ऐसा प्रहार किया कि उस मेरे पुत्र के नाक से खून बहने लग गया। ऐसी दया जिसमें न हो वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, और मैं जानती हूं कि तू ब्राह्मण नहीं है। तो बताओ फिर मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? वो खच्चरी बोली, मैं क्यों बताऊं, अपनी मैया से जाके पूछ। उसने रथ मोड़ दिया घर की ओर और लौट करके घर आया। पिता ने कहा कि तुमको यज्ञ कराने भेजा था, नहीं गए। बोले मेरी तो जाति में ही संदेह हो गया, मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो यज्ञ कैसे करा सकता हूं, मैं तो चांडाल हूं। क्या कहते हो तुम? बोले हाँ, ऐसी ऐसी सारी घटना सुनाई। अब पिता तो यही समझता था कि मेरा ही पुत्र है, लेकिन रहस्य उजागर हुआ, वो अपने पिता की संतान नहीं था। माता से जब उसने कहा, उसके पिता ने कहा, उसने कहा मैं श्राप दे देंगे, श्राप दे दूंगा, तुम सही सही बताओ मेरा जन्म कैसे हुआ। तब उसने कहा कि एक नापित के द्वारा तू गर्भ में आया और तेरा जन्म हुआ।
मैं ब्राह्मणी तेरी माँ अवश्य हूं, पर तू अपने पिता से उत्पन्न नहीं है, तू एक नापित के द्वारा उत्पन्न है, शूद्र के द्वारा उत्पन्न है। और ब्राह्मणी के गर्भ से कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है तो वो चांडाल हो जाता है। खच्चरी ने ठीक कहा। वह शास्त्रों का पंडित था, महाराज रो पड़ा और उसने फिर चला गया वहां से। पिता भी घर छोड़ के चला गया और बड़ी विलक्षण कथा है महाभारत की ये। अंत में वो तप करने में लग गया मातुंग कि मैं इस चांडालत्व को दूर करके ब्रह्मत्व प्राप्त करूंगा। इतनी कठोर तपस्या उसने की, उसकी तपस्या से देवताओं का अपने लोक में रहना कठिन हो गया। इतनी कठोर तपस्या उसने की। देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम तपस्या करके भले ही सबका अनिष्ट कर डालो, पर तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते हो। ब्राह्मण से उत्पन्न जो है वो ब्राह्मण है। जनेऊ पहन लिया और वेद पढ़ लिया, कर्मकांड कराना सीख लिया, इससे ब्राह्मण हो जाओगे, संभव नहीं। ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुम जो हो वही रहोगे। इंद्र कह के लौट गए। फिर और कठोर तप किया, तब हाहाकार मच गया। तब फिर ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता, इंद्र सब आए। उसने कहा कि ठीक है, तो हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। बोले हाँ, तुमने तप किया है, तुमको पुण्य लोक मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा तुमको, और भी ऊंचे लोक मिल सकते हैं। हम ब्राह्मण तो नहीं बन सकते। देवता बन सकते हो? बोले हमको देवताओं में पूजा मिले, फिर हमको, हम देवताओं में हम पूजित हों। बोले देवताओं में भी पूजित नहीं हो सकते। विवाह के समय उपदेव के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, ये महाभारत में लिखा है। अब वो कौन सा उपदेव है, ये शोध का विषय है, लेकिन मैंने मूल पाठ में जो पढ़ा वो बात हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकरण के माध्यम से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। भगवान की कृपा से ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। आजकल तो व्यासपीठ पर भी बैठने की मर्यादा खत्म हो गई। चाहे जो 2 अक्षर जो पढ़ ले सोई कहना शुरू कर दे। हम लोग शास्त्र का तिरस्कार कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ रहा है, राष्ट्र को भोगना पड़ रहा है। इसलिए भैया, भक्ति करने का अधिकार सभी वर्णों के जीवों को है, भगवत प्राप्ति का अधिकार सबको है, आत्म कल्याण का अधिकार सबको है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा में रहकर, मनमाने तरीके से नहीं। अभी हम जहां गए थे, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, लाइव कथा थी। छर्रुआ घाट गए थे ना, छर्रुआ घाट। वहां के महान संत थे श्री प्रेमदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य ने अपने गुरुजी के निमित्त वो आयोजन कराया था। वो गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे। आज भी उनकी अनुभूतियां लोगों को होती है। उनकी धुनी आज भी चैतन्य है, जागृत है। तो उन महापुरुष की 2 बातें एक विशेष सुनने को हमको वहां मिली श्री प्रेमदास जी महाराज की। एक तो वे ब्राह्मण का बहुत आदर करते थे। उनका स्वयं का शरीर क्षत्रिय कुल का था, तो वे इतने भगवत प्राप्त सिद्ध संत होते हुए भी महाराज जी, कोई भी ब्राह्मण, नाम मात्र का भी ब्राह्मण आ जाए, उसका वे चरणामृत लेते थे। और कोई भी छोटी कन्या, 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की आयु के भीतर की कन्या आ जाए, वो विचार नहीं करते, साक्षात नर्मदा जी हैं ऐसा मानकर उसका भी चरणामृत लेते थे। और तमाम सिद्धियां होने के बाद भी, सिद्ध लोग के ऋषि मुनियों का अनुभव उनको बार बार होने के बाद भी, वे इतनी ब्राह्मण भक्ति करते थे। ब्राह्मणों को जिमाने के बाद, जिस दिन ब्राह्मणों की पंक्ति के
ब्राह्मणों को जिमाने के बाद जिस दिन ब्राह्मणों की पंक्ति कराते उस दिन अलग से कुछ नहीं खाते, अपना पात्र लेकर रोते हुए कहते थे कि ठाकुर के खानदान में पैदा हुआ, राम राम करने वाला एक गरीब साधु है महाराज, इस भूखे को एक टुकड़ा दे दो। ऐसे कह के उनका उच्छिष्ट लेते थे वो। और आश्चर्यजनक घटना तो तब घटी जिस दिन उन्हें भगवत धाम जाना था। तो वर्तमान में उनके जो इस समय शिष्य हैं उनका शरीर ब्राह्मण कुल का है, गुरु जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे वो। उन्होंने कहा बेटा देखो, ब्राह्मण होने के नाते मैंने अपने शरीर की सेवा तुमसे नहीं ली, लेकिन कई बार मैंने तुमको डांट फटकारा भी किसी बात के लिए, तो मुझे अपराध लग गया है। तो अब मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, पद्मासन से बैठे, मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो, तुम्हारा चरणामृत में लेना चाहता हूँ और तुम अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो। कह के गुरु जी रोने लगे। एक कुर्सी इधर ला करके इनको दे दो। वयोवृद्ध भक्त हैं, लगभग 97 वर्ष की आयु है इनकी, बड़े सत्संगी हैं, चौमू राजस्थान विराज। इन्होंने भी श्रद्धे सेठ जी का, भाई जी का, इन सब महापुरुषों का खूब संग किया है। विराज देखो क्या ठाकुर जी की शोभा हो गई। देखो एक इधर और एक इधर है, दोनों ही वयोवृद्ध। बोलो वृंदावन बिहारी। वो रोने लगे, बोले गुरुजी आप क्या करें, आप हम अपना चरणामृत देंगे। बोले ब्राह्मण तो अत्यंत उदार होता है और तुम्हारे में इतनी कंजूसी कहां से आ गई, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तब इन्होंने रोते हुए कहा गुरुजी आपकी जिसमें प्रसन्नता हो आप कर लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरुजी ने चरणामृत लिया और उनका हाथ लेकर अपने सिर पर रखा। बोले कहो जाने अनजाने ब्राह्मण के प्रति बने अपराध क्षमा है, हमने जो अपराध किए उनको लिए कहो क्षमा है, सिर पे हाथ धर के कहो कि क्षमा है। इसके बाद उन्होंने समाधि लगाकर ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण का उत्सर्ग किया। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कितने साल पुरानी बात होगी, 20-25 वर्ष पुरानी बात होगी, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ये हम इसलिए नहीं करें कि आप हमारी भक्ति करो, ब्राह्मण को भी ब्राह्मण की भक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है, उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, तुम उसके ठेकेदार नहीं हो। लेकिन यदि जात्या ब्राह्मण मानकर उसमें श्रद्धा रखते हो तो तुम्हें ब्राह्मण में श्रद्धा करने का पुण्य मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।